गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ, मेरा गम सबसे बड़ा है। लेकिन जो घर नहीं देखा वो ही सुखी लगता है, और जब हम दूसरों का देखते हैं तो पता लगता है कि मेरा गम कितना कम है। तो आज की साखी इसी के बारे में है। ये कहानी है एक डॉक्टर की। बहुत इमरजेंसी केस था और इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आनन फानन में अस्पताल में दाखिल हुए। उन्होंने जल्द से जल्द कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चले गए। उन्होंने पाया कि लड़के के पिता हॉल में डॉक्टर का, यानी कि उन डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे जो सर्जरी करने आए थे। उन डॉक्टर को देख के उस लड़के के पिताजी चिल्लाए। जो लड़का ऑपरेशन के लिए उसमें ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ था, तो उसके पिताजी चिल्लाए कि तुमने इतना समय आने में क्यों लिया? क्या तुम नहीं जानते थे कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? क्या तुम्हें डॉक्टर की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है क्या? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं कॉल रिसीव करने के बाद जितनी जल्दी हो सका उतनी तेज़ी से आया हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी शांत हो जाएं ताकि मैं भी अपना काम शांति से कर सकूं। तो इस पर लड़के का पिता चिल्लाया और कहा, शांत हो जाऊं? क्या होता अगर आपका बेटा अभी इसी कमरे में जिंदगी और मौत में झूल रहा होता, तो क्या आप शांत हो जाते? अगर आपका अपना बेटा होता ना और अब मर रहा होता, तो आप इस तरह की बात नहीं करते। क्या होता अगर आपका बेटा इस कमरे में मर रहा होता, तो क्या करते आप? उस आदमी ने, उस लड़के के पिता ने बड़े ही गुस्से में कहा। डॉक्टर ने फिर भी शालीनता से उसका जवाब दिया। कहा कि मैं वही कहूँगा जो ईश्वर ने गीता में संदेश दिया है कि कण कण में भगवान है। हम सभी मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाना है। ईश्वर सभी का भला करे। हम डॉक्टर उपचार कर सकते हैं, जीवन को लंबा नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि हम भी ईश्वर की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। तो इस पर उस लड़के का पिता फिर से बोला, दूसरे का बेटा है ना, जब हम टेंशन में ना हो तो ज्ञान देना कितना आसान होता है। उसके पिता ने कहा, लड़के के पिता ने। सर्जरी में कुछ घंटे लग जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। और जैसे ही कुछ घंटे लगे, डॉक्टर खुश होकर बाहर निकला। उसने कहा, भगवान का शुक्र है, आपका बेटा बच गया। और पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो डॉक्टर बोलते बोलते बाहर की ओर दौड़ता सा चला गया कि यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नर्स से पूछ लेना, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद नर्स को देखकर पिता ने टिप्पणी की, ये डॉक्टर कितना अहंकारी है, कुछ मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता था? मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में उनसे कुछ पूछ लेता। नर्स ने रुआंसे से होकर जवाब दिया। कहते कहते ही नर्स के चेहरे पर आंसू ढुलकने लगे। उनका जवान बेटा जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया। जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए तुरंत बुलाया तो उस समय उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे, और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचा ली है तो वो अपने बेटे की अंतिम क्रियाक्रम के लिए शमशान के लिए भाग कर गए हैं। वहाँ उनकी पत्नी और रिश्तेदार उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
गुरु प्यारी साध संगत जी, उस नर्स ने कहा कि आपको अपने बेटे की पड़ी है। वो अपने बेटे को वहाँ छोड़कर आए हैं 21 साल में। उन्होंने कॉल पे सुनते ही सबसे पहले यहाँ आए। क्यों? क्योंकि उनको बेटे के खोने का गम पता है और वो नहीं चाहते थे कि आप भी अपना बेटा खोएं, क्योंकि वो अपने बेटे के गम में भिलक रहे थे। उन्होंने अपना गम भूल के आपके गम को पहले समझा और आप थे कि उनको सुनाए जा रहे थे। आपको अपना दर्द बड़ा लग रहा था। क्या आपने उनके दर्द को महसूस किया कि उन्होंने तो अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया, और आप कह रहे थे कि अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करते? वो अपने बेटे को किस हालत में वहाँ छोड़कर आपके पास आए। क्या आप उनका दर्द समझ पाए? उन्होंने तो आपका दर्द समझा। एक डॉक्टर होने के नाते पहले अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज समझा, अपने रिश्तों को पीछे रख दिया, और आपने उनको कितना कुछ कह दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप उनकी जगह होते तो क्या अपने बेटे को छोड़कर इस तरह किसी की सर्जरी करने जा सकते थे? ये बात सुन के उस लड़के की पिता की आंखों में आंसू आने लगे। वो रोने लगा फूट फूट कर। उसको लगा कि मैं तो अपने ही दुख को कितना बड़ा समझ रहा था। मैंने डॉक्टर को कितना कहा, उसने मुझे एक भी बात नहीं कही, और फिर भी शांति से मेरी बातों को सुनता रहा, अपने काम को किया और चला गया। अपने कर्तव्य को अपना परम धर्म माना उसने, अपने रिश्तों को भी नहीं देखा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में ना जाने कितने गम हैं और हम सोचते हैं हमारा ही गम बड़ा है। और आज के समय में देखा जाए तो डॉक्टर्स अपने परिवार को छोड़ के, डॉक्टर्स के साथ जितने भी इंटर्न्स हैं, यानी कि जो नर्स हैं, जो आगे उनके साथ काम सीख रहे हैं डॉक्टर्स का, जितने भी लोग ड्यूटी पर हैं अस्पताल में, वो लोग अपने परिवार को छोड़कर सबकी सेवा करने में लगे हुए हैं। ना जाने कितने दिनों से वो अपने घर नहीं जाते अपनों से मिलने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, डॉक्टर्स की, हमारी जान बचाने वालों की हमें कदर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कभी ये ना सोचें कि दुनिया में गम आपके पास ही है। ना जाने परमात्मा ने आपको कौन सा सुख बख्श रखा है, ना जाने परमात्मा ने कौन सी खुशियाँ आपको दे रखी हैं जो दूसरे के हिस्से में नहीं। तो अपनी खुशियों को ढूंढें, गमों को भूलने की कोशिश करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें।